चलिए अब हम 1 और -1 के डिफरेंट पावर्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1 टू द पावर 8, 1 की पावर 8 है आपके पास। इसको सोचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम सीधा सीधा ऐसा सोच सकते हैं कि 1 की पावर 8 का क्या मतलब हुआ कि 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी चलिए करके देखते हैं इसको कि हमारा क्या वैल्यू आता है। तो 1 की पावर 8 को हमने लिखा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या होगी तो ये तो हम सभी जानते हैं 1 इंटू 1 1 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 1 इंटू 1 1, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 1। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने 1 को यहां सिर्फ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब अगर वो 8 की जगह 80 होता, जैसे कि अगर वो होता 1 की पावर 80, तो मैं 1 को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करता तो भी मेरा आंसर 1 ही आता, क्योंकि 1 को आप खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर तो 1 ही होगा। चाहे वो 1 की पावर 80 रहे या 1 की पावर 800 रहे, हमेशा वैल्यू 1 आएगी। अब अगर आप मुझे रोक कर ये पूछें कि भाई 1 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 की पावर 0 का वैल्यू, तो जैसा हमने पढ़ा था कि किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और हम 0 की पावर 0 की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, और इसलिए हम 0 टू द पावर 0 को नॉट डिफाइंड मानते हैं, नॉट डिफाइंड। और वैसे भी जब हमने एक्सपोनेंट्स को दूसरे तरीके से समझा था तो उसके अकॉर्डिंग 1 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ कि हम 1 को 0 टाइम्स लें और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ कि हम 2 को 4 टाइम्स लेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। सेम चीज हम यहां करेंगे। 1 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ कि हम 1 को 0 टाइम्स लेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, और फिर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें स्क्रीन से हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां हम -1 लिखते हैं, 1 की जगह अगर हम -1 की बात करें और -1 के ऊपर 0 लगा दें, अगर हम -1 की पावर 0 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो -1 की पावर 0 का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि हम -1 को 0 टाइम्स लेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू -1 को 0 टाइम्स लेना यानी कुछ नहीं करना और फिर फाइनली 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। इसलिए -1 की पावर 0 1 हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम -1 की पावर 1 की बात करें, -1 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी सीधा सीधा यही मतलब हुआ कि आप -1 को एक बार लीजिए और फिर उससे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि -1 को हमने एक बार लिया क्योंकि यहां पे पावर 1 है और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हमने 1 टू द पावर 8 के साथ क्यों नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। 1 टू द पावर 8 में भी अगर आप बाद में 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इनटू 1 कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो तो 1 ही रहेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 तो आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। इसलिए -1 की पावर 1 का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब चलिए -1 की पावर 2 देखते हैं। -1 की पावर 2, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि -1 को आप 2 बार लीजिए क्योंकि पावर 2 है, तो -1 इंटू -1 और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 इंटू -1 हो गया 1 और 1 इंटू 1 फिर हमें 1 दे देगा। अब अगर चाहे तो आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते थे, तो रिजल्ट में कुछ वेरिएशन या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब -1 की पावर
3 क्या होगा और -1 की पावर 4 क्या होगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इन सब को एक साथ देखेंगे। तो उस पैटर्न को देखने से पहले हम इन सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं कि -1 की पावर 0 हमारा 1 हो गया, -1 की पावर 1 हमारा -1 हो गया, -1 की पावर 2 हमारा 1 हो गया, -1 की पावर 3 आपने शायद कैलकुलेट किया होगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पावर 3 है और इसको फाइनली हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू -1 हो गया 1, 1 इंटू -1 हो गया -1 और -1 इंटू 1 हो गया फिर से -1। और सिमिलरली अगर मैं -1 की पावर 4 की बात करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू -1 फिर से हमें 1 दे देगा। अब हम पैटर्न की बात करते हैं कि इसमें हमें क्या पैटर्न दिख रहा है। हमने देखा पहले हमारा 1 आया, फिर -1 आया, फिर 1 आया, फिर -1 आया, फिर 1 आया। तो शायद आप यहाँ देख सकते हैं कि -1 का इवन पावर हमेशा 1 देता है। -1 का इवन पावर यानी कि ये ऐसे कुछ 2 पावर 2 हो या पावर 4 हो, इवन पावर हो अगर, तो वो हमेशा 1 देता है। और इसी तरीके से -1 का ऑड पावर, -1 का ऑड पावर जैसे ये हो गया 1 हो गया या फिर पावर 3 हो गया, ऑड पावर हमें -1 दे रहा है, -1 दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो वो हमेशा पेयर में होंगे और फाइनली पॉजिटिव बन जाएंगे। जैसे ये एक पेयर हो गया जो हम पॉजिटिव बन गया, ये एक पेयर हो गया तो पॉजिटिव बन गया। और अगर ये आपके पास इवन नंबर्स में है तो ये हमेशा +1 दे देंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ -1s हैं, जैसे कि ये वाला केस हो गया, तो इस केस में सारे पेयर बनने के बाद एक -1 हमेशा बच जाएगा और वो -1 फाइनली हमें -1 दे देगा। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि -1 की पावर 1000, अब 1000 इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि -1 की पावर 999, तो ये तो ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर हमें -1 ही दे देगा।